विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था दूसरा वास्तविक संख्याएं, जिसमें हमने 2.1 और 2.2 पढ़ ली थी और 2.3 हमें आज करनी है, जो कि आपकी है कि अप्रिमेय संख्याओं के अप्रिमेयता का प्रमाण। तो उसकी हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी और 2-3 जैसे √2, √3, √5 को अप्रिमेय कैसे सिद्ध करना है तो वो भी हमने सिद्ध किया। तो आज हम इसके कर लेते हैं 2.3 के क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका वो देख लीजिए। प्रमाणित कीजिए कि 5 - √3 एक अप्रिमेय संख्या है। 5 - √3 क्या है? एक अप्रिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। तो √2, √3, √5 ये तो हम सिद्ध कर चुके हैं। आगे बात समझ में। तो आंसर देखिए, माना वही प्रोसेस है, माना कि 5 - √3 एक अप्रिमेय संख्या है। आगे बात समझ। अतः ए तथा बी दो सह संख्याएं इस प्रकार होगी कि 5 - √3 बराबर क्या होगा? a/b, जहां b नॉट इक्वल टू 0 तथा जहां a तथा b क्या है? सहअभाज्य संख्याएं है। जहां a और b क्या है? सहअभाज्य संख्याएं है। आगे बात अब ध्यान से देखना। तो अब हम क्या करते हैं? पक्षांतरण करने पर देखिए, पक्षांतरण यानी कि -√3 को मैं राइट हैंड साइड में भेज दूं और a/b को मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाता हूं। आगे बात समझ में। देयर इंप्लाइज, यहां से ध्यान से देखना, तो √3 बराबर किसके आ जाएगा? 5 - a/b। आगे बात समझ में। तो यहां से √3 बराबर क्या आ जाएगा? 5b - a/b। आगे बात समझ। तो ध्यान से देखना है ये चीज। अब देखिए, अब ध्यान से देखना कि a, b और ये 5 ये तीनों क्या है? यहां a, b तथा 5 पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांकों का जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे तो वापस वो क्या आएगी? क्या आनी चाहिए आपकी? एक परिमेय संख्या तो होती है। अतः 5b - a/b एक परिमेय संख्या है। होगी। देखिए, a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, 5 तो पूर्णांक है ही। तो इनको 5 को b से गुणा करके फिर मैं उसमें से a घटाऊं फिर बट्टा b, तो वो चीज वापस क्या आएगी? आपकी परिमेय संख्या आएगी। इसका मतलब क्या है कि 5b - a/b एक परिमेय संख्या है और 5b - a/b किसके बराबर है? √3 के बराबर है। अतः √3 एक परिमेय संख्या है। अतः √3, क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या है जो कि आ ही रही है, यहां से ये परिमेय बन रही है, तो √3 इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है? √3 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब √3 एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास की स्थिति है। ये कह रहा है कि √3 एक परिमेय संख्या है जो कि क्या है? विरोधाभास की स्थिति है। क्यों? चूंकि हम जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। कल ही हमने सिद्ध किया था ये कि √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना कौन सी? कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? गलत है। अतः 5 - √3 एक
ए परिमेय संख्या है। आगे बात सिंपली, आगे बात ये √3 तो हमने कल ही सिद्ध किया था कि √3 एक क्या है, आपकी ए परिमेय संख्या है। तो यहां से देख लीजिए ये चीज पक्षांतरण किया, फिर यहां से ये चीज आई। अब ए बी और 5 तीनों पूर्णांक है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट कौन सा 5b माइनस ए अपॉन बी, ये पूरा पार्ट क्या होगा, परिमेय होगा। आगे बात में अगर ये परिमेय है तो ये किसके बराबर है, √3 के बराबर है। इसका मतलब √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या जो कि विरोधाभास की स्थिति है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि √3 एक क्या है, ए परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या गलत है। अतः 5 माइनस √3 क्या होगी, आपकी एक ए परिमेय संख्या होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं ए परिमेय है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं ए परिमेय संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट देख लीजिए, क्या है, 1/√2। किसको, 1/√2 को आपको सिद्ध करना है कि 1/√2 क्या है, एक ए परिमेय संख्या है। तो आंसर देख लीजिए इसका, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः ए तथा बी दो से अभाज्य संख्याएं इस प्रकार होगी कि 1/√2 बराबर क्या होगा, ए अपॉन बी। 1/√2 बराबर ए अपॉन बी। बी नॉट इक्वल टू 0, जहां ए तथा बी क्या है, से अभाज्य संख्याएं हैं। अब पक्षांतरण करने पर तो यहां से b बराबर आपका क्या आ जाएगा, √2a। आगे बात समझ में, b को उधर भेज दिया, √2 को उधर भेज दिया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर b² बराबर क्या आएगा, 2a²। आगे बात समझ, b² बराबर 2a²। यहां दो b² को विभाजित करता है। देख लीजिए b² क्या है, 2 × a², यानी कि इस b² का एक गुणनखंड क्या है, 2 है। अगर ये 2 इसका गुणनखंड है तो 2 b² को क्या करेगा, विभाजित करता है। अतः परिमेय 2.3 से 2b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए, अगर 2b को भी विभाजित करेगा, देयर एम्प्लाइज b को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × c, जहां c कोई पूर्णांक है। वर्ग करने पर b² बराबर 4c²। अब b² किसके बराबर है, 2a² के बराबर है। दैट इंप्लाइज 2a² बराबर 4c²। यहां से ये कैंसिल हो रहा है, तो a² बराबर क्या आ जाएगा, 2c²। अब यहां 2a² को विभाजित करता है। देख लीजिए, क्योंकि a² गुणनखंड में क्या है, 2 है, तो 2 अगर गुणनखंड है तो 2a² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। अतः परिमेय 2.3 से 2a को भी विभाजित करेगा, 2a को भी विभाजित करेगा। अतः 2a तथा b दोनों में उभयनिष्ठ
गुणनखंड है जो कि हमारे प्रारंभ में प्राप्त तथ्य का विरोधाभास है कि ए तथा बी से अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, दो ए तथा बी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि हमारे प्रारंभ में प्राप्त तथ्य का विरोधाभास है। प्रारंभ में प्राप्त तथ्य कौन सा? कि ए और बी से अभाज्य संख्याएं। अतः हमारी कल्पना कौन सी? कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्या है? गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 1/√2 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट। आगे बात समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए क्या है। दूसरा पार्ट क्या है? 6 + √2। आपको सिद्ध करना है कि ये संख्या 6 + √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो आंसर माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः ए तथा बी दो से अभाज्य संख्याएं इस प्रकार होगी कि 6 + √2 बराबर a/b, b नॉट इक्वल टू 0, जहां a तथा b से अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहां से 6 का उधर पक्षांतर कर दीजिए। देयर इंप्लाइज यहां से √2 बराबर क्या आएगा? 6 + a/b। तो यहां से √2 बराबर क्या आ जाएगा? 6b + a/b। यहां a, b तथा 6 पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः 6b + a/b एक परिमेय संख्या है। आगे बात समझ में? a, b और 6 तीनों ही पूर्णांक है। तो ये जो पार्ट है 6b + a/b ये क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। और ये किसके बराबर है? √2 के बराबर है। इसका मतलब √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अतः √2 एक परिमेय संख्या है। आगे बात समझ? जो कि विरोधाभास की स्थिति है, जो कि विरोधाभास की स्थिति है। क्यों? चूंकि हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना कौन सी? कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, क्या है? गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो इसका तीसरा पार्ट कर लेते हैं। क्या है? 3 × √2 3√2 ये आपको सिद्ध करना है। तो वही प्रोसेस सेम। माना कि
3√2 एक परिमेय संख्या है, अतः ए तथा बी दो सहअभाज्य संख्याएं इस प्रकार होगी कि 3√2 बराबर a/b, b नॉट इक्वल टू 0, जहां a तथा b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं है। अब करना क्या, आपको 3 को उधर भेज देना है, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, a/3b। आगे बात समझ, अब ध्यान से देखना, यहां a, b तथा 3 पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः a/3b एक परिमेय संख्या है। तो a/3b अगर परिमेय संख्या है तो ये a/3b किसके बराबर है, √2 के बराबर है, अतः √2 एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास की स्थिति है। क्यों? चूंकि हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है गलत है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन का पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट। आगे बात समझ में, आपको देखिए √2 आप सिद्ध कर चुके हैं कि अपरिमेय संख्या है, √3 आप सिद्ध कर चुके हैं अपरिमेय संख्या है, √5 आप सिद्ध कर चुके हैं अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन आती है ना कि यहाँ से a/3b अगर परिमेय आया, इसका मतलब √2 परिमेय संख्या है, तो उसके बाद आप सीधे लिख दीजिए, अतः √2 एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास की स्थिति है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगली बात समझ, फिर आपकी जो कल्पना है 3√2 एक परिमेय संख्या गलत है, यानी कि 3√2 क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि P और Q, यदि P तथा Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि √P प्लस √Q एक अपरिमेय संख्या है। P और Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए √P प्लस √Q एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको ये तो पता ही है कि अगर कोई अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है और वो अगर रूट में है तो इसका मतलब वो क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। यानी P अगर अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो √P ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगर Q आपकी अभाज्य है तो √Q क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको सिद्ध करना कि √P प्लस √Q एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √P और √Q तो हमें पता ही है कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध क्या करना है कि √P प्लस √Q क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आंसर वही प्रोसेस, माना कि √P प्लस √Q एक परिमेय संख्या है, अतः A तथा B कोई दो
सहअभाज्य संख्याएं इस प्रकार होगी कि रूट पी प्लस रूट क्यू बराबर ए अपॉन बी, बी नॉट इजकल टू 0, जहां ए तथा बी से अभाज्य संख्याएं है। ए और बी क्या है? से अभाज्य संख्याएं। अब देखिए यहां सब करना क्या है, आपको पक्षांतरण करना है। क्या करना है? पक्षांतरण करना है। तो रूट क्यू बराबर ए अपॉन बी माइनस रूट पी। रूट पी को मैंने क्या कर दिया? उधर भेज दिया, रूट पी को इधर भेज दिया। और तो इधर क्या बचा? रूट क्यू, और इधर क्या हो जाएगा? ए अपॉन बी पहले से है, और रूट पी इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि प्लस का इधर, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इधर जब इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्यू, और इधर ये क्या हो जाएगा? ए अपॉन बी माइनस रूट पी का होल स्क्वायर। तो यहां से क्यू बराबर क्या आएगा? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट पी का स्क्वायर क्या होगा? p। आगे बात समझे? अब यहां से देखना, तो q बराबर क्या हो जाएगा? ये देखना, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, इसको अलग लिख दिया, प्लस p को अलग लिख दिया, माइनस 2a रूट पी बटा बी, ये वाली चीज इसको मैंने अलग लिख दिया। अब करना क्या है? इस वाली चीज माइनस को इधर लेकर आना है, इसको उधर भेजना है। देयर इंप्लाइज ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2a अपॉन बी और इंटू रूट पी, ये वाली चीज ये है, इधर भेज दिया। तो बराबर ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस पी, और ये क्यू इधर आके माइनस का क्यू हो गया। तो यहां से 2a बटा बी इंटू रूट पी बराबर क्या हो जाएगा? तो वैसे पहले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू बटा बी स्क्वायर। आगे बात समझ में? अब करना क्या आपको? इस 2a अपॉन बी को उधर भेजना है। तो यहां से रूट पी बराबर क्या है? ये बी ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू बटा 2a नीचे आ जाएगा 2a बी स्क्वायर। तो यहां से रूट पी बराबर क्या आ जाएगा? अंदर गुणा करवा दीजिए, ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब पी माइनस बी क्यूब क्यू बटा 2a बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहां ए बी पी तथा क्यू क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। देखिए ए बी पी क्यू दो, ये सारी क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब ये जो पूरा पार्ट है वो क्या होगा? परिमेय होगा। अतः संख्या कौन सी? ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब पी माइनस बी क्यूब क्यू बटा 2a बी स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय, इसका मतलब क्या है? रूट पी भी क्या है? परिमेय संख्या है। देयर इंप्लाइज रूट पी एक परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास की स्थिति है। क्यों? चूंकि हम जानते हैं कि रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। आगे बात समझे? अतः हमारी कल्पना कौन सी? कि रूट पी प्लस रूट क्यू एक परिमेय संख्या है। क्या है? गलत है। अतः रूट पी प्लस रूट क्यू एक
अप्रिमेय संख्या है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। आपको क्या सिद्ध करना था? पी देगा, पी तथा क्यू अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। आगे बात समझे। अब यहाँ पे रूट पी एक परिमेय संख्या ही जो कि विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि रूट पी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि कोई भी अभाज्य धनात्मक पूर्णांक अगर रूट में है तो वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ से रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हमने जो कल्पना कौन सी की थी कि रूट पी प्लस क्यू एक परिमेय संख्या है, वो क्या है? गलत है। अतः रूट पी प्लस रूट क्यू क्या है? आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की क्लास में इतना ही। अपनी प्रश्नावली 2.3 हो गई है। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार और उनकी कुछ विधियां हैं। तो वो कैसे ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो ये सारी चीजें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।